एक बात बताइए, जो फेस सेविंग डिप्लोमेसी भारत ने दी अमेरिका को, अभी जो मेरे सुनने में आया कि हमारे इंडोनेशिया से काफी कम टैरिफ होंगे ट्रेड डील में। जो मेरा असेसमेंट बिल्कुल सही है, इंडोनेशिया से कम टैरिफ होंगे। मतलब लगभग लगभग मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, जो मेरा असेसमेंट है वो लेवल ऐसे है। ये आप पे अमेरिका 10 साल की डील है, ट्रेड डील, ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत के पास एक हुकुम का कल को एक स्टेटमेंट दे दे मोदी जी, हमारे एयरफोर्स से 3 F-16 गिरा है। आपको बताओ, अमेरिका का सेंट्रल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स हिल जाएगा, लॉकहीड मार्टिन के छक्के छूट जाएंगे। और ये लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां जो है हर 10 20 30 साल में अपना नाम बदलती है। अगर ये आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखोगे, हमेशा एक नया नाम बदलता है, एक नया लोगो आता है, एक नया ट्रेडमार्क आता है, कहानी वही चालू होती है। जब इनके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पिटते हैं, जब ये बहुत ज्यादा ठुकते हैं, व्हाट डू अमेरिकन्स डू? दे चेंज द नेम ऑफ द एंटिटी। एंटिटी का नाम बदलते हैं, एक नई नाम से एक नई एंटिटी लाते हैं और उसको मार्केट में उतारते हैं। और कह रहे लॉकहीड मार्टिन, फिर कुछ बन जाएगा, फिर कुछ बन जाएगा, फिर कुछ बन जाएगा। कहानी वही होगी, बिकॉज व्हेन द ब्रांड टेक्स द बीटिंग, द ओनली ऑप्शन इज टू रिवैम्प द होल थिंग। एक नया ओनरशिप आ जाएगी, एक नई, मतलब शराब वही है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स वाली बात होती है। तो दे अवॉइड सच थिंग्स, क्योंकि अगर ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो गया तो तब आपको एंटिटी बदलनी ही पड़ेगी। दिस इज व्हाट लॉकहीड मार्टिन का आप हिस्ट्री उठा के देखिए, पहले क्या थी। पिछले 100 साल ट्रैक कीजिए, 70 साल, 100 साल, आपको बदलेगा कितनी बार कंपनी का नाम पता बदला। काम अंदर काम वही है, सिस्टम वही है। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, आई एम सेइंग कि इससे उनकी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को पूरी 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 मतलब एक खत्म होगा। अगर आप सिफरी की रेटिंग्स आज भी देखें, SIPRI जो होता है, सिफरी की रेटिंग्स भारतीय एयरफोर्स को नंबर 4 पे रैंक करती है ग्लोबली। मैं 2025 की रेटिंग्स बता रहा हूँ। एक टाइम था वी आर रेटेड अबव चाइना, बट थोड़ा उसमें वो नहीं रहा। वी आर रेटेड नंबर 4, अमेरिका, रशिया, चाइना, फिर हमारा नंबर आता है। जो मेरे को दिल को झटका लगा, बिकॉज आई थॉट वीड बी रेटेड नंबर 3। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमें जहाज वहाज जो भी खरीदने जल्दी खरीदनी चाहिए। पर हम अब भी नंबर 4 है। पाकिस्तान की रेटिंग जाके चेक कीजिए। अब भाई, जिसकी रेटिंग जहां होगी, जिसका जहाज जितना होगा, डैमेज ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान पिटा, रेटिंग में पाकिस्तान पिटा, आर्सेनल के होने में पाकिस्तान पिटा, पायलट्स की क्वालिटी में पाकिस्तान पिटा, हर चीज में पाकिस्तान पिटा। और कह रहे हैं हमने 3 रफेल गिरा दिए। अबे तुम्हारे मामू ट्रंप ने बोल दिया, तुम्हारी वाट लग गई। ट्रंप को सोचो, बेचारे को कितनी तकलीफ हुई होगी बोलने में कि यार हमने तो जी, हमारे F-16 गिर गए। और ये भी सच है कि पाकिस्तान का डिफेंस इंपोर्ट, अगर आप पिछले 12-18 महीने को ट्रैक करें, करीब करीब 34% गिरा है। क्योंकि पैसे नहीं है ना पाकिस्तान के पास हथियार खरीदने को, फ्री में कोई दे नहीं रहा। फ्री में सिर्फ चाइना दे सकता, वो कोई दे नहीं रहा। तो आप करेंगे क्या? आप पाकिस्तान ने एक ही काम किया, एक तो हाथ जोड़ने का काम किया और ISPR से मीम्स बनवाई। इस पूरे टाइम में पाकिस्तान ने ISPR से मीम्स बनवाई और हाथ जोड़ने का काम किया, और उन्होंने कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान लड़ ही नहीं पाया। हाँ, पहले दिन वो थोड़ा उन्होंने तेवर दिखाया, जबकि हमने बोला था हमने केवल मिलिट्री कैंप्स पे अटैक किया है। उन्होंने आके अटैक करने शुरू कर दिया, देन वी डिसमेंटल। इतनी बड़ी ड्रबिंग। अब ट्रंप क्यों कह रहे हैं? ट्रंप इसलिए कह रहे हैं, ट्रंप खुल के बोलते हैं। आज मैं आपको कह रहा हूं, ट्रंप खुल के बोलते जी भारत ने इतने जेट गिराए, क्यों गिराए? ट्रंप की समस्या ही है लॉकहीड मार्टिन, ट्रंप की समस्या F-16। अगर पाकिस्तान के पास आज F-16 नहीं होता, आपका सबसे बड़ा मिलिट्री स्पोक्स पर्सन डोनाल्ड ट्रंप होता। कहता चाइना के इतने जहाज गिरे, तो ट्रंप इज हैप्पी इन अ वे, चाइना के जहाज गिरे। पर दिक्कत यह है कि चाइना के कितने गिरे, अमेरिका के कितने गिरे। तो तकलीफ वहां है उनको। अमेरिका का डिसॉल्ट एविएशन जो फ्रांस की, उसने कहा भारत का कोई राफेल नहीं गिरा। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ यू नो endorsement to Bharat's air power. And somehow Trump is kind of acknowledging, yes, there were losses to Pakistan. Pakistan ki jahaz gire hain. They were shot. Again, I'm spitting. They were shot in the air. They were shot down. 5 jets were shot down. 4 or 5 jets were shot down. Jets getting hit and jets getting shot down are two different connotations, right? अगर आज आपने मेरे एक, मान लीजिए मेरा एक जहाज यहाँ रनवे पे है, आपने आके उस पर बॉम्बिंग कर दी, मेरे रनवे पे बॉम्बिंग, उसमें मेरा जहाज पार्शियली डैमेज हो गया या उसका विंग स्पैन डैमेज हो गया, तो उससे मैं लॉस कहूंगा, बट दे वर नॉट शॉट डाउन. I have a loss in my aerial assets, but they were not shot down. The question here is how many jets were shot down? 4 to 5 jets, and in all possibility, every jet is Pakistani. सब पाकिस्तान के जहाज गिरे. हाँ, मेरे एक रनवे में जहाज खड़ा, आपने एक अटैक कर लिया, उसका एक विंग स्पैन या कुछ डैमेज हुआ, दैट इज नॉट योर शॉट डाउन में जेट. Yeah, I have a loss. It can be due to my mistake, friendly fire, it can be due to frequency jamming, but loss and shot down, भाइयों बहनों एक समझिए, यहाँ बहुत क्लियर कट टर्मिनोलॉजी यूज की है. 5 jets were shot down.
Shot down, you can be only shot down when you are on the air. You can have a loss when you are on the ground. So did you get my logic? You can be only shot down when you are in the air, but you can have a loss when you are on the ground. दोनों में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ये हमें समझना पड़ेगा। ये देखो अभी पाकिस्तानी नाम बदल बदल के देख रहे होंगे, देख रहे हो ना? अभी ट्रोल करने नहीं आओगे? अरे यार ट्रोल नहीं कर रहे आजकल, क्या हो गया? आईएसपीआर वाले तनख्वाह नहीं दे रहे, तनख्वाह नहीं दे रहे भाई इनको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और देखो ये भारत की एक विक्ट्री का युद्धघोष है। हमें सीएनएन या बीबीसी या किसी इंटरनेशनल मीडिया की एंडोर्समेंट नहीं चाहिए कि वो बता जी भारत जीत गया। जो भारत की सेना ने कर दिया सबको पता, पाकिस्तान की औकात। अब तो ट्रम्प कह रहे 5 जेट्स वेयर शॉट डाउन, व्हेन दे वर शॉट डाउन इज ओनली व्हेन यू आर इन द एयर। तो ये एक क्लियर एयरफोर्स वाली टेक्निकल टर्म है। ही कुड हैव सेड 5 जेट्स वर लॉस्ट, ही इज सेइंग 5 जेट्स वेयर शॉट डाउन। और ये आपकी बात सही है कि भाई आपने कई सारी इस्लामिक कंट्रियों से कहलवाया मोदी जी को कि हमें पाकिस्तान को छोड़ दो। मोदी जी ने छोड़ा थोड़े ही ना। मोदी जी ने नहीं, ऑपरेशन होगा और होगा, और आपकी बार ये फिर होगा। ये ऐसा नहीं कि ये कहीं रुका है, ये फिर होगा। पाकिस्तान को हम फिर ठोकेंगे, पाकिस्तान की फिर निकालेंगे अब की बार। अब की बार तो मैं कहता हूँ जरा ये अगर दिक्कत ही है ना F-16 गिरे, ये F-16 नहीं गिरे होते हम भाई साहब, आपके पास वीडियो होते हर जगह, गूगल सर्च मिलता है आपको, वीडियो मिलता है, हम नहीं दिखा रहे बिकॉज मे बी ऑल F-16 have fallen. पॉसिबिलिटी कम है बट वी कांट रूल आउट ऑल द प्लेन्स व्हिच हैव फॉलन F-16s। उसके बाद फिर और भी भयंकर परिस्थिति, आप कैसे बता दोगे उसको? देखिए भारत क्षत्रियों का देश है। अगर भारत की धरातल पे किसी के पांव बढ़ेंगे, क्षत्रिय धर्म कहता है उसका संहार करो। और क्षत्रियों को पता है कि कोई भी युद्ध जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। भारत को पता इट हैज टू सर्वाइव टू लिव एंड विन एंड सेलिब्रेट द विक्ट्री। भारत ने एक धार्मिक युद्ध पाकिस्तान के साथ किया और एक बहुत बड़ा हमने उसमें विजय प्राप्त की है, उसमें कोई डाउट नहीं। पाकिस्तान के साथ हमेशा आपका धर्म युद्ध होने वाला है। पाकिस्तान के साथ आपका कभी नॉर्मल युद्ध नहीं होगा क्योंकि ये सभ्यता की लड़ाई है, सीधी सी बात है। अब चाइना तो खैर छोड़ो, तुम पाकिस्तानियों पे पैसे लगाता है। और ये जो आज आपका व्हाइट हाउस कह रहा है, मैं कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस का इसको मैं कन्फेशन मांगूंगा कि पाकिस्तान के जेट गिरे हैं। मैं इसको व्हाइट हाउस का कन्फेशन मानूंगा कि हाँ F-16 गिरे हैं। ट्रंप को कोई जरूरत नहीं कि he could have said that there were multiple jets lost in this. He could have said multiple jets. Why didn't he use the word multiple jets? Why did he use the word 4 to 5 jets were shot in the air? ये एक बहुत बड़ा पावरफुल कनेक्टेशन बता रहा हूँ। He could have used that. तो ये आपको बता रहा है कि चीजें बहुत आगे निकल गई है और अमेरिकनों को भी कहीं ना कहीं इस चीज को मानना पड़ रहा है जी, हालत खराब हो गई है। देखिए भाई साहब, मैं एक चीज जानता हूँ, भारत जो देश है ना, भारत देश को शस्त्र भी चलाना आता और शास्त्रों का भी पूरा ज्ञान है। ये जो शस्त्र और शास्त्र का समन्वय भारत में होता है, ये किसी और देश में नहीं है। और भारत की विजय और भारत की रणनीति हमेशा होती है। हमारा हर मूव शस्त्रों और शास्त्रों के आधार पर होता है। शास्त्र आपको धर्म का मार्ग बताते हैं और शस्त्र आपको कर्म का मार्ग बताते हैं। और इस धर्म और कर्म के समावेश में ही भारत लड़ता है और भारत जीतता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं टीवी डिबेट्स में कई बार कह चुका हूँ, मशीन इज एज गुड एज द मैन बिहाइंड द मशीन। अब यही जहाज F-16 भारतीय पायलट को दो और यही F-16 पाकिस्तानी पायलट को देखो वही जहाज वही आप यहाँ दोगे हमें। आज भी हमने MiG-21 से हमारे भाई अभिनंदन वर्धमान जी ने F-16 गिराया था। कैन एनीबडी इमेजिन? MiG-21 बाइसन ने